कभी रात के आसमान को फुर्सत से देखा है? ऊपर देखकर लगता है सब कुछ कितना शांत है, मानो किसी ने पूरा यूनिवर्स पॉज कर दिया हो। लेकिन अगर उस तस्वीर से ये ठहराव हटा दें, तो असली तस्वीर सच में होश उड़ा देगी। हर तरफ मोशन है। अर्थ सन के चारों तरफ 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव कर रही है। पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर के अराउंड घूम रहा है और कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स 1 सेकंड में 700 से ज्यादा बार स्पिन कर सकते हैं। तो सवाल ये है, आखिर ये पूरा कॉस्मिक डांस काम कैसे करता है? आज हम इन्हीं गहरे रहस्यों को समझेंगे। 3D गैस क्लाउड से फ्लैट सोलर सिस्टम कैसे बना? क्या स्पेस में सच में कोई फ्लोर होता है? अर्थ लगातार गिरते हुए भी सन में क्यों नहीं समा जाती? मून हमारी अर्थ की रोटेशन कैसे बदल रहा है? और यूरेनस का 98 डिग्री टिल्ट और पल्सार्स का भयानक स्पिन। अंतरिक्ष अनंत में आपका स्वागत है। मैं हूं जोया। हम अक्सर सोलर सिस्टम के जन्म को एक सुंदर स्पिनिंग डिस्क की तरह इमेजिन करते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। वो गैस और डस्ट का एक विशाल बेतरतीब 3D क्लाउड था। कोई फ्लैट सरफेस नहीं, कोई नीटली अरेंज्ड ऑर्बिट नहीं। पार्टिकल्स हर दिशा में मूव कर रहे थे, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई साइडवेज, मतलब एक कॉस्मिक मेस। फिर ग्रेविटी ने मैटर को अंदर खींचना शुरू किया और क्लाउड सिकुड़ने लगा। और यहीं से सामने आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एंगुलर मोमेंटम। आइडिया सिंपल है, किसी रोटेटिंग सिस्टम में मास जितना बाहर फैला होगा, उसे उसी तरह घुमाना ज्यादा मुश्किल होगा। और जब वही मास अंदर की तरफ सिमटता है, तो रोटेशन खुद ब खुद तेज हो जाती है। इसे समझने का आसान एग्जाम्पल है एक फिगर स्केटर। जब उसके हाथ बाहर होते हैं, वो स्लोली स्पिन करती है, लेकिन जैसे ही हाथ अंदर खींचती है, वो तेजी से घूमने लगती है, क्योंकि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। कोलैप्सिंग गैस क्लाउड में भी यही फिजिक्स काम करती है। क्लाउड सिकुड़ता है और नेट रोटेशन तेज होती जाती है। लेकिन 3D क्लाउड से ये फ्लैट डिस्क कैसे बनी? कोई कॉस्मिक बेलन नहीं आया था। असल में गैस पार्टिकल्स के कोलिजन्स ने खेल बदल दिया। ऊपर और नीचे भागते पार्टिकल्स जब आपस में टकराए, तो उनकी रैंडम वर्टिकल मोशन कैंसिल होती गई। उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट में बदली और रेडिएशन बनकर स्पेस में निकल गई। लेकिन पूरे सिस्टम का नेट एंगुलर मोमेंटम खत्म नहीं हो सकता था। तो ऊपर नीचे की रैंडम मोशन कम होती गई, जबकि सिस्टम की ओवरऑल रोटेशन बनी रही। और वो 3D मेस एक ऑलमोस्ट 2D रोटेटिंग डिस्क में बदल गया। यही थी हमारी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, जिससे आगे चलकर सन और सारे प्लैनेट्स बने। प्लैनेट्स उसी डिस्क के मटेरियल से बने थे, इसीलिए उनके ऑर्बिट्स भी उसी जनरल प्लेन के आसपास रहे। सोलर सिस्टम की फ्लैटनेस कोई कोइंसिडेंस नहीं, उसके जन्म का फिजिकल रिकॉर्ड है। लेकिन स्पेस में कोई इनविजिबल फ्लोर नहीं है। ऑर्बिटल प्लेन सिर्फ एक ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी मिलकर उसका प्लेन तय करती हैं। टेक्निकली हर ऑर्बिट का अपना प्लेन होता है, बस सोलर सिस्टम में ये प्लेन्स काफी करीब हैं। और यूनिवर्स में एक सिस्टम के अंदर दूसरा सिस्टम चलता है। अर्थ सन को ऑर्बिट करती है, मून अर्थ को, जुपिटर सन को ऑर्बिट करता है, और जुपिटर की रेगुलर मून्स उसके इक्वेटोरियल प्लेन में घूमते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सिस्टम के साथ बना है, तो उसकी ऑर्बिट ओवरऑल प्लेन के करीब होगी। लेकिन अगर बाद में कैप्चर हुआ, तो ऑर्बिट हाईली इंक्लाइंड या उल्टी भी हो सकती है। रूल सिंपल है, सेम बर्थ प्लेस, जनरली सिमिलर प्लेन, डिफरेंट हिस्ट्री, डिफरेंट ऑर्बिट। अब बड़ा सवाल, अर्थ सन में गिर क्यों नहीं जाती? क्योंकि अर्थ सिर्फ सन की तरफ नहीं बढ़ रही, वो साइडवेज भी बहुत तेजी से भाग रही है। न्यूटन का कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट इसे साफ समझाता है। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की ऑर्बिटल स्पीड पर जितनी देर में गोला नीचे गिरेगा, उतनी देर में गोल अर्थ की सरफेस उसके नीचे से कर्व अवे हो जाएगी। ऑब्जेक्ट गिर रहा है, लेकिन लगातार अर्थ को मिस कर रहा है। यही ऑर्बिट है, कंटिन्यूअस फ्री फॉल। अर्थ करीब 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की ऑर्बिटल स्पीड से आगे बढ़ते हुए सन को कंटिन्यूअसली मिस कर रही है।
अब एंगुलर मोमेंटम का ट्रांसफर देखिए। मान लीजिए दो लोग रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर 5-5 किलो के वेट्स लेकर घूम रहे हैं। अगर वे वेट्स को रोटेशन की डायरेक्शन में टेंजेंशियली फेंक दें तो वेट्स एंगुलर मोमेंटम लेकर उड़ जाएंगे और प्लेटफॉर्म पर लोगों की रोटेशन अचानक धीमी हो जाएगी। मोमेंटम खत्म नहीं हुआ, वो सिस्टम के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। और प्रकृति में भी मोमेंटम ट्रांसफर लगातार चलता रहता है, जैसे अर्थ और मून के बीच। अर्थ 24 घंटे में घूमती है और मून 27.3 दिनों में ऑर्बिट करता है। अर्थ की तेज रोटेशन ओशंस के टाइडल बल्ज को आगे खींचती है और मून की ग्रेविटी उस बल्ज पर टॉर्क लगाती है। इससे अर्थ की रोटेशन स्लो हो रही है। एंगुलर मोमेंटम मून की ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है, इसीलिए उसकी ऑर्बिट धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। नतीजा, मून हर साल करीब 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और टाइडल फ्रिक्शन से अर्थ का दिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अर्थ और मून आज भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो क्या एंगुलर मोमेंटम हमेशा सब कुछ वैसा ही रखता है? नहीं, इंटरैक्शंस ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। जैसे यूरेनस का रोटेशनल एक्सिस लगभग 98 डिग्रीज ट्विस्टेड है, वो अपनी साइड पर रोल करता है, शायद किसी एंशिएंट जायंट इम्पैक्ट या लॉन्ग टर्म ग्रेविटेशनल रेजोनेंस की वजह से। किसी प्लैनेट की आज की स्टेट सिर्फ उसके जन्म की कहानी नहीं होती, उसके बाद की हिस्ट्री भी उसे शेप करती है। और एक्सट्रीम स्केल पर, जब मैसिव स्टार का कोर कोलैप्स होकर सिर्फ 30 किलोमीटर का न्यूट्रॉन स्टार बनता है, तो वही आइस स्केटर इफेक्ट दिखता है। पल्सार PSR J17482448 एक सेकेंड में 716 बार रोटेट करता है, लगभग 43,000 RPM। जब वही मास बहुत छोटे रेडियस में सिमटता है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रोटेशन को बेहद तेज कर सकती है। तो चलिए वापस वहीं चलते हैं। 3D गैस क्लाउड, ग्रेविटी कोलैप्स, कोलिजन से एनर्जी लॉस और कंजर्व्ड एंगुलर मोमेंटम, इसी ने फ्लैट डिस्क बनाई जिससे प्लैनेट्स बने। एंगुलर मोमेंटम कोई फ्रोजन ब्लूप्रिंट नहीं है, ये ब्रह्मांड की वो बैलेंस शीट है जो बताती है कि मोशन कहाँ से आया, कहाँ गया और किस सिस्टम ने किससे ट्रांसफर किया। रात का आसमान शांत दिख सकता है, लेकिन वो कभी स्टिल नहीं है। हर ऑर्बिट के पीछे मोशन है, हर रोटेशन के पीछे हिस्ट्री है, और एंगुलर मोमेंटम उस हिस्ट्री को पढ़ने की सबसे खूबसूरत खिड़की है। अगर इस कॉस्मिक डांस को समझने में मजा आया तो अंतरिक्ष अनंत को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए अगली बार किस मिस्ट्री को खोलें। अगली यात्रा तक आसमान को सिर्फ देखिए मत, उसे समझने की कोशिश कीजिए।